गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कैन के बाद कूड पढ़ने वाले हैं। वही कूड जो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कूड के प्रयोग कितने तरीके से होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए आगे देखते हैं। कूड, जैसा कि मैं अभी बोला हूं, कूड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। ठीक। अब जिस तरीके से मैंने कैन का प्रयोग पावर एबिलिटी के लिए बताया था, ठीक उसी का यानी कैन का जो कूड है इसका भी पास्ट टेंस में पावर एबिलिटी की बात, मतलब इसका भी प्रयोग पास्ट टेंस में पावर और एबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाएगा। हिंदी क्या होगा? सकता था, सकती थी, या सकते थे, या सका, सकी, सके। ओके, पास्ट एबिलिटी। अब इस तरह के कूड का प्रयोग अगर हमको करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कूड। ठीक। कूड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। जैसे लिखा है कि जब मैं 20 साल का था तो तेज दौड़ सकता था। दौड़ सकता था बोल रहा है कोई बच्चा कि जब मैं 20 साल का था तो तेज दौड़ सकता था। तो जब 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 आता है तो इसके लिए लिखते हैं व्हेन। मैं 20 साल का था, आई वॉज 20 years ओल्ड। ओके, तो जब कोई सेंटेंस व्हेन से शुरू होता है तो के लिए कॉमा लगाया जाता है, तो मैंने लगा दिया। तो तेज दौड़ सकता था, कौन? ये सब्जेक्ट यहां छिपा हुआ है, भले ही हिंदी में नहीं है बट यहां पर लिखना पड़ेगा। आई, देख रहे हैं ना, सकता था, इसके लिए कुड रन और फास्ट। When I was 20 years old, I could run fast. मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, मतलब कोई बोल रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, उसकी एबिलिटी थी, उसकी क्षमता थी। तो मैं यानी आई कुड। ठीक, सकता था के लिए मैंने कुड लगाया। पढ़ाने की बात हो रही है तो इसके लिए टीच, क्या पढ़ा सकता था? इंग्लिश। इंग्लिश, ये हो गया। यह ये देखिए, अभी आप कुड से सकता था, सकती थी, सकते थे पढ़े हैं। अब क्या है, इसी कुड से सकता है, सकती है। भाई सकता है, सकती है, ये तो कैन से होता है। आपके दिमाग में शायद रन कर रहा होगा, चल रहा होगा कि भाई कैन से सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक। लेकिन यहां देख रहे हैं कुड से हम सकता है, सकती है का सेंस निकाल रहे हैं। कब? जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, जब किसी व्यक्ति से एकदम पोलाइट होकर के रिक्वेस्ट करेंगे कोई काम कराने के लिए, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में हम कुड के प्रयोग से सकता सकती का सेंस निकालेंगे। जैसे लिखा है ना कि जब किसी से आदर पूर्वक कोई कार्य करवाना हो, यानी जब किसी व्यक्ति से आदर पूर्वक बिल्कुल पोलाइट होकर के कोई काम करवाना हो, उस कंडीशन में कूड का प्रयोग करेंगे, वो भी शुरू में। जैसे क्या बोलता है, सबसे पहले कूड, उसके बाद सब्जेक्ट, और जहां जहां कूड रहेगा वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक। तो कैसे आप जानेंगे कि भाई कूड का मतलब सकता है, सकती निकलेगा? बस शुरू में आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, एक तरह से मतलब कि आप क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे कहा जाए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो क्या और सकते हैं के लिए यहां लिखने वाले हैं कुड। कुड, आप यानी यू। मदद करने की बात हो रही है, हेल्प एंड मी। कुड यू हेल्प मी? यानी जब इस तरह के बोलना हो, कुड पहले लगाकर किसी व्यक्ति से कोई काम कराने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट कराना हो, तो सबसे पहले कुड, उसके बाद यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्या आप कृपया दरवाजा खोल सकते हैं? अब इसमें कृपया आ गया, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे कुड यू
ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज। हम प्लीज यहां लास्ट में लगा सकते हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, ठीक है ना। कुड यू ओपन द डोर प्लीज। तो जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो आप कुड का प्रयोग करके आप मतलब सामने वाले व्यक्ति से कोई काम करवा सकते हैं, और वहां पर कुड का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं निकल कर आएगा। अब आगे देखते हैं। फिर यहां कुड से सकता हूं, सकता हूं, सकते हैं, सकती हैं। फिर यहां हम यही पढ़ने वाले हैं भाई, कैन से होता है ना, कैन से सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना भाई। यहां हम कुड से सकता है, सकती है, सकते हैं, न कि सकता था, सकती थी, सकते थे। पहला जो हम कुड का प्रयोग पढ़े हैं वहां पर सकता था, क्योंकि वो पावर एबिलिटी की बात हो रही थी पास्ट टेंस में। तो यहां पर कैसे होगा सकता है, सकती है? पोलाइट परमिशन, विनम्र अनुमति मांगना। भाई अगर किसी व्यक्ति से आप परमिशन ले रहे हो, बिल्कुल पोलाइट होकर के, एकदम विनम्र होकर के, तो आप वहां पर उसके लिए सबसे पहले कुड का प्रयोग करेंगे, और कुड का मतलब निकल कर आएगा सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक। जैसे, लेकिन एक बात समझ लो, कुड का प्रयोग करेंगे किसके लिए? कुड के प्रयोग से अध्यापक, ध्यान से सुनना बाबू, अध्यापक, माता पिता, दोस्तों या कर्मचारी से अनुमति ले सकते हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति हो, बस हमसे जूनियर नहीं होना चाहिए, हमसे जूनियर, हम यहां पर हमसे जूनियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने से जूनियर से, यानी अगर जूनियर से परमिशन लेना हो, अनुमति लेना हो, तो उस कंडीशन में कैन का प्रयोग होता है, जो मैं पहले वीडियो में बताया था। लेकिन यहां देखिए, कुड के प्रयोग से जब हम परमिशन लेंगे तो अध्यापक, माता पिता, दोस्त या कर्मचारी से अनुमति ले सकते हैं। जैसे कि मे आई कम इन सर के बदले आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान जी, तो क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखने वाले हैं कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। इसके बदले बोल सकते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है, क्योंकि यहां लिखा है ना भाई अध्यापक या कोई कर्मचारी, अब वो कर्मचारी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ऑफिस में हो, ठीक है ना, अपना काम कर रहा हो, एक पद पर हो, उस कंडीशन में हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज से आप क्या कर सकते हैं? कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, या मे आई कम इन सर। आगे है, क्या अब हम लोग जा सकते हैं मां? कोई बच्चा जो है अपनी मां से परमिशन ले रहा है, क्या अब हम लोग जा सकते हैं मां? तो क्या करेंगे? कुड, कुड वी गो, कुड वी गो नाउ मम, हो गया। कुड यू गो नाउ मॉम, कुड यू गो नाउ मॉम। तो ये रहा कुड का प्रयोग। अब हम आगे देखते हैं कि इस कुड का क्या फॉर्म है, क्या रूप है। अब फिर इस कुड से सकते हैं, सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन से सकता है, सकती है, सकते होता है। लेकिन यहां अब हम सकते हैं, सकती है, यहां फिर हम कुड से ही सेंस निकाल रहे हैं। वो भी कब? देखिए, टू गिव सजेशन, जब किसी व्यक्ति को आप एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। तुम अब हल्का हल्का टहल सकते हो। ये देखिए, आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, बस सलाह दे रहे हैं। तुम हल्का हल्का टहल सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? यू कुड वॉक, वॉक मीन्स टहलना, हल्का हल्का यानी लाइटली, अब के लिए नाउ,
यू कुड वर्क लाइटली नाउ। अब आप सोचते होंगे कि सर हम यहां कैन लगा दे क्या? तो भाई कैन का प्रयोग से परमिशन देते हैं, सजेशन नहीं, परमिशन। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तो यू कुड वॉक लाइटली नाउ, ये सजेशन दिया जा रहा है, ये एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। आप गर्म पानी पी सकते हैं, आप गर्म पानी पी सकते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे भाई? आप गर्म पानी पी सकते हैं, तो इसके लिए यू कुड ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर, द बॉइल्ड वाटर। क्लियर? तो यहां पर आप कुड से सकते हो, सकती हो, सकते हैं, सकता है का मतलब निकाले। अब हम देखते हैं कि कुड का अगला यूज क्या है। कुड सका, सकता था या सकती थी, यानी अब यहां पर जो कुड का एक्चुअल जो हिंदी होता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, यहां पर मिला। वो भी कब, किस कंडीशन में होगा? देखिए, जब कोई कार्य किसी शर्त पर निर्भर हो, जब कोई कार्य किसी शर्त पर निर्भर हो, कोई शर्त हो, कोई कंडीशन हो। शर्त जानते हैं ना, कंडीशन जानते हैं ना? शर्त लोग रखते हैं, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा कर दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक? यानी शर्त वाला सेंटेंस हमेशा हिंदी में यदि से या तो अगर से प्रारंभ होता है, ठीक? तो देखिए कैसे, यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ सकता था। बोल रहा है कोई कि यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ सकता था। यदि मैं पंछी होता तो क्या करेंगे? इफ, यदि के लिए मैं पंछी होता, होता है ना, तो मैं की मीनिंग पहले आई, और होता के लिए वर लगेगा, क्योंकि रूल है कि जब अनरियल कंडीशन होता है तो उसमें होता, होती, होते के लिए अब यहां पर सब्जेक्ट चाहे जो भी आ जाए उसके साथ वर का प्रयोग होता है। तो इफ आई वर अ बर्ड, तो के लिए कॉमा, आसमान में उड़ सकता था, उड़ सकता था। कौन उड़ सकता था? मैं। तो यहां मैं छिपा हुआ है बाबू। तो आई कुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक? यदि हमारे पास पैसा होता तो एक कार खरीद सकते थे। देख रहे हैं ना, सकता था, सकते थे। अब यहां बोला कि यदि हमारे पास पैसा होता, यानी पास्ट की बात हो रही है। इफ हमारी की बात हो रही है, वी पास होता, इसके लिए लिखेंगे हैड। पैसे की बात हो रही है, मनी, और तो के लिए कॉमा। इफ वी हैड मनी, इफ वी हैड मनी, तो एक कार खरीद सकते थे। कौन खरीद सकते थे? हमारे पास, यानी हम लोग खरीद सकते थे। तो वी कुड, तुरंत सकते थे के लिए कुड, वी कुड बाय अ कार। क्लियर? इफ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार। अब हम वुड का अगला यूज देखते हैं। अब नंबर आया कुड बी का, जिसका मतलब होता है हो के बाद सकता है, सकती है। यानी इसका प्रयोग जब कुछ होने के लिए संभावना हो, संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, कोई काम होने के लिए जब संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उस कंडीशन में हम कुड के साथ बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे बी का प्रयोग होता है, मे बी। और यहां देख रहे हैं, यहां कुड बी, या तो मे बी या तो कुड बी। जैसे सबसे पहले हमको सब्जेक्ट कुड बी। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, या तो नाउन होगा या तो कोई एडजेक्टिव होगा। ओके? या तो सब्जेक्ट के बाद से कुड बी के बाद से या तो कोई नाउन या तो एडजेक्टिव, यही ऑब्जेक्ट होंगे। तभी तो होगा तुम हो सकते हो। क्या हो सकते हो? मोटे हो सकते हो, तो मोटा एडजेक्टिव है। तुम एक खिलाड़ी हो सकते हो, तो खिलाड़ी एक नाउन है। तो जैसे लिखा है कि तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, तुम। तो इसके लिए लिखेंगे यू। अब सकते हो के लिए कुड बी, कुड बी, ठीक है?
हो सकते हो के लिए मैंने लिखा कुड बी। एक डॉक्टर तो अ डॉक्टर, यू कुड बी अ डॉक्टर। तुम गोरी हो सकती हो। मान लीजिए कोई महिला है, अब कोई किसी को बोल रही है देखो तुम गोरी हो सकती हो, माने संभावना तुम्हारी है कि जो तुम अरे बार चेहरे पर जो सांवलापन है तुम गोरी हो सकती हो। तुम यानी यू, तुरंत हो सकती हो के लिए कुड बी फेयर। अब कुड के साथ हैव, जिसका मतलब होगा अब सकता था, सकती थी। क्लियर? जब हम कुड के साथ हैव लगाते हैं तो सकता था, सकती थी, सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक। अब इसका प्रयोग कहां करेंगे? कोई काम होने वाला था मगर नहीं हुआ। भाई कोई काम की प्लानिंग चल रही थी, आप सोच रखे थे कि ऐसा कर सकता हूं, लेकिन हुआ नहीं। इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में यू विल यूज कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले सब्जेक्ट कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे हम लोग मैच जीत सकते थे, जीत सकते थे, यानी कहने का मतलब ये है कि कुड हैव जब आएगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सकते थे के पहले जो जीत है ये मेन वर्ब है। सकते से पहले, सकते थे से पहले जो पकड़ है ये मेन वर्ब है। सकता था से पहले जो ये गिराया जा है वो मेन वर्ब है। ठीक है? तो देखिए कैसे हम लोग मैच जीत सकते थे, तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसके लिए सिंपली लिखेंगे वी सकते थे कुड और तुरंत हैव। जितनी की बात हो, जितनी की मीनिंग होता है विन, तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ऑन द मैच। वी कुड हैव ऑन द मैच। तुम शेर को पकड़ सकते थे, तुम शेर को पकड़ सकते थे, तो तुम के लिए यू। आप सकते थे के लिए तुम लिखेंगे कुड हैव, कुड हैव। पकड़ने की बात हो रही है तो कैच, कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट द लायन। अब एक सेंटेंस देखिए नीचे, यह दीवार गिराया जा सकता था। अगर इसी बात को पैसिव में बोला जाए, पैसिव में, तो कुड हैव के साथ यहां पर बीन लग जाएगा। यानी पैसिव अगर सेंटेंस होता, इस सेंटेंस को देखिए, यह दीवार गिराया जा सकता था। अब यह दीवार को कौन गिरा सकता था? नाम गायब है। मैं कई बार बताता हूं कि जब भी पैसिव सेंटेंस होता है तो उसको पहचानने के दो तरीके हैं। या तो अगर सब्जेक्ट होगा तो हिंदी में हिंदी में के द्वारा लग कर आएगा। ठीक। अगर इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है? तो क्या करेंगे इसमें? तो इस कंडीशन में हम कुड हैव के साथ बीन जोड़ेंगे, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ना ये पैसिव में है। यह दीवार, तो लिखेंगे दिस वॉल सकता था, और कुड यहां लिखेंगे कुड हैव बीन गिराया जा सकता था, जा सकता था। ठीक। तो दीवार गिराने की मीनिंग होता है डेमोलिश, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा डेमोलिस्ड। तो दिस वॉल कुड हैव बीन डेमोलिस्ड। तो जब सेंटेंस पैसिव में हो तो कुड हैव के साथ बिन लग जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये देखिए अब कुड हैव बीन, ठीक है ना? अभी कुड हैव के साथ मैं बता रहा था कि सेंटेंस जब पैसिव में हो कुड हैव बीन लगता है। ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होगा, पहचान में अगर आ जाए होना या बन सकते, मैं हो सकता था या बन सकता था, यानी किसी व्यक्ति को कुछ होने या बनने की बात की जाए, उस कंडीशन में हम कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कुड हैव बीन, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा या तो कोई नाउन होगा या तो कोई एडजेक्टिव होगा। ठीक है?
जैसे लिखा है कि मैं एक अधिकारी बन सकता था, ठीक है, मैं एक अधिकारी बन सकता था, हो नहीं सकता था, यहां पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, यहां पर एक्चुअल में क्या है, यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। मैं एक अधिकारी बन सकता था, लिखेंगे मैं के लिए आई, बन सकता था के लिए पूरा लिख देंगे could have been an officer। तुम पतले हो सकते थे, अब देखिए एडजेक्टिव में आ गया पतले, तो तुम की मीनिंग मैं यू लिखा, हो सकते थे के लिए could have been, और पतले की मीनिंग थिन। हम लोग अमीर हो सकते थे, हम लोग अमीर हो सकते थे, तो क्या करेंगे, वी कुड हैव बीन, अमीर यानी रिच की बात हो रहा है, रिच, तो वी कुड हैव बीन रिच। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो 7:30 बजे आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।